हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ आपका पीसीएम कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा और आपका आईटी के डिफरेंट ट्रेड है, उन सभी ट्रेड का मैं कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो ना, सभी आरआरबी का आप सभी को पता है टोटल 21 आरआरबी है, तो 21 आरआरबी का कट ऑफ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सभी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करूंगा कि वैकेंसी आपकी कितनी है, पीसीएम वाले की वैकेंसी कितनी है, आईटीआई और ट्रेड वाले की वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो अटेंडेंस की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, सारा टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, पीसीएम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल लीजर, वेल्डर, टर्नर, वायरमैन, प्लम्बर, सीट मेटल, जितने भी ट्रेड है आईटीआई का, सभी ट्रेड का कट ऑफ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि आखिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कितनी वैकेंसी आपके लिए सेपरेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड वन की। तो टेक्नीशियन ग्रेड वन की टोटल आपका देख सकते हो 1098 पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड वन का। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की टोटल वैकेंसी आपका 13,206 है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, जिसमें सिर्फ इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीएम जो 12 से है उनके लिए सेपरेट वैकेंसी कितनी है। तो उनके लिए सेपरेट वैकेंसी आपका 1,436 आपके लिए सेपरेट वैकेंसी है। उसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आईटीआई ट्रेड, यानी कि आईटीआई वाले ट्रेड के लिए ये आपका रहेगा 11,770, ये आपका आईटीआई वाले ट्रेड के लिए। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपका टोटल है, ठीक है। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ये टोटल है, मैंने बता दिया कि ये आईटीआई ट्रेड के लिए नहीं, ये आईटीआई ट्रेड के लिए नहीं है, ये आपका आईटीआई ट्रेड के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पहले वैकेंसी। देखो, पहले के वैकेंसी की अपेक्षा की बात करें तो इस टाइम आपका पहले से 3 गुना समझ लो कम वैकेंसी आई है। बहुत ही कम वैकेंसी इस बार रिलीज़ की गई है, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर आ चुका है कि आपके हर एक साल टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम की बात करें तो सिर्फ 1 एग्ज़ाम है, यानी कि आपका इस बार सिर्फ 1 सीबीटी पे सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, कोई सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन नहीं, सिर्फ ओनली फॉर 1 स्टेज। पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आप सभी को पता है, आपने पेपर दिया है। पेपर लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, हार्ड हम कह ही नहीं सकते हैं। 70, 80, 90 नंबर लाने वाले कैंडिडेट, अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन आता तो आप 50 से 60 के अंदर में ही सिमट जाते। अटेंडेंस की बात करें तो कैंडिडेट का जो अटेंडेंस है वो 65 से 70 है, यानी कि 30-35% ऐसे हैं जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कैंडिडेट अटेंडेंस। तो यहाँ पे देख लो, मतलब कैंडिडेट अटैम्प्ट है ये, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है हर एक स्टूडेंट 80 से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। लगभग 70 से लेकर के 80 और 90 के बीच में स्टूडेंट का रॉ मार्क्स आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर मिलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन भी कवर करेंगे कि आप सभी के लिए कितने नंबर मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। चलिए, अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये आप देख सकते हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 का ये, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है 100 प्रश्न का, उसमें से कितने आपके रॉ मार्क्स आई है उसके अकॉर्डिंग में इसमें नॉर्मलाइजेशन मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ, सिर्फ ये रहेगा रॉ मार्क्स। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं 12th वाले कैंडिडेट जो पीसीएम से एसएनटी के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए। तो सबसे पहले कट ऑफ यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 80 से लेकर 82 के बीच में अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होने के चांस, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो, अजमेर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मालदा, सभी आरआरबी में यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा।
80 से लेकर 82 नंबर जो भी स्टूडेंट लाए हैं उनका समझ लो सिलेक्शन होने की चांस है पीसीएम कैटेगरी में। इसमें आप 2 नंबर प्लस या माइनस करके चलना, ठीक है। इसमें 2 नंबर प्लस माइनस करके चलना, माइनस मत करना, इसमें 2 नंबर प्लस ही करके चलना, क्योंकि इससे कम कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये रो मार्क्स रहेगा। अगर आपने रो मार्क्स इतना नंबर लाया है तो 5-6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके शिफ्ट ईजी रहेंगे तो नंबर घट भी सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 78 से लेकर के 80 के बीच में अगर आपका रो मार्क्स है तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी में आपका 76 से लेकर के 78 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। एसटी की बात करें तो एसटी का आपका 74 से लेकर के 76 के बीच में अगर आपका रो मार्क्स आ जा रहा है तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन लेने की चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 75 से लेकर 80 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप समझ लो यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांस है। आप यहाँ पे +2 से लेकर के 5 नंबर लेके चलना, माइनस मत करना। माइनस आप एक भी नंबर नहीं करना, +2 से 5 नंबर प्लस करके चलना, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे आईटीआई के जो विभिन्न ट्रेड है उन सभी ट्रेड के लिए आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए सबसे पहले हम कवर करेंगे इलेक्ट्रीशियन। देखो इन सभी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका फिटर हो गया, डीजल मैकेनिकल और डीजल इलेक्ट्रिकल, इन सभी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया और इन सभी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए कट ऑफ में बता दूं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 70 से लेकर के 72 के बीच में है तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 68 से लेकर के 70 के बीच में आपका नंबर है तभी आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करें तो 55 से लेकर के 68 के बीच में आपका होना चाहिए। एससी की बात करें तो एससी में आपका 58 से लेकर के 62। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 62 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपके नंबर आ जा रहे हैं तो इन सभी ट्रेड में आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें आप 2 से लेकर के 5 नंबर प्लस करके चलना, कम मत सोचना कि कम पे सिलेक्शन होने वाला है। 5 नंबर आप प्लस करके चलना। अगर 5 नंबर प्लस अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लो इन सभी ट्रेड में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड रहेगा जैसे में अगर आप लोग वेल्डर से आईटीआई किए हो, मशीनिस्ट से आईटीआई किए हो, टर्नर से आईटीआई किए हो, वायरमैन से आईटीआई किए हो, क्रेन ड्राइवर से आईटीआई किए हो, क्रेन ड्राइवर, तो इन सभी का कट ऑफ कितनी जा सकती है तो मैं यहाँ पे बता दूँ इनकी थोड़ी सी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। अगर आपका जनरल कैटेगरी में तो आप 62 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ जा रहा है तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन की चांस अधिकतर है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 60 से लेकर के 62 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में आपका 58 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 55 से लेकर के 58 के बीच में अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने की चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 55 से लेकर के 62 के बीच में। दोस्तों इन सभी ट्रेड का आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगा। आप 2 से लेकर के 5 नंबर आप प्लस करके चलना, इससे अगर प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन और ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड देखिए। नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट ट्रेड जैसे में आपका ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, ट्रिमर हो गया, मिल राइट हो गया, पेंटर हो गया, इन सभी ट्रेड से हैं तो कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। जनरल से है तो 60 से 62 में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओबीसी में है तो 58 से लेकर 60 के बीच में, एससी में है तो 56 से लेकर 58 के बीच में, एसटी में है तो 54 से लेकर के 56 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में है तो 58 से 60 के बीच में अगर है। इतने नंबर अगर आपकी रो मार्क्स आ जा रही है तो सिलेक्शन की चांस ज़्यादा है। इसमें आप 2 से लेकर के 5 नंबर आप प्लस करके चलना है। अगर 2 से 5 नंबर अगर प्लस आ रहे हैं आपके रो मार्क्स तो सिलेक्शन की चांस ज़्यादा है। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड जैसे में आपका फीटर एंड वेल्डर, जो भी कैंडिडेट फीटर एंड वेल्डर से मतलब कैरिज एंड वैगन के लिए और ब्रिज के लिए अप्लाई किए हैं तो उन सभी के लिए कट ऑफ ए रहेगा। जैसे में जनरल में आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, ओबीसी में 62 से 65 के बीच में रहेगा, एससी में आपका 60 से 62 के बीच में रहेगा और एसटी में आपका 55 से 58 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। इसमें आप 5 नंबर प्लस करके चलना। अगर 5 नंबर आपके प्लस आ रहे हैं तो सिलेक्शन की चांस ज़्यादा है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डीजल, जो भी कैंडिडेट जैसे मैं ट्रैक मशीन हो गया, RAC TRS के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो आप सभी के लिए इतना रो मार्क्स होना चाहिए। जैसे मैं जनरल में आपका 66 से लेकर के 70 के बीच में, OBC में 62 से लेकर के 65 के बीच में, SC में आपका 60 से 62, ST में 58 से 60 और EWS में 55 से 60 नंबर आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे 55 से 60 नंबर, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो समझ लो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आप 5 नंबर या 2 नंबर प्लस करके चलना, अगर 5 से 2 नंबर अगर प्लस नंबर आ रहे हैं तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा है। अब मैं बात करूँगा कि जो भी कैंडिडेट किसी भी RRB से फॉर्म अगर आपने अप्लाई किए तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना है कि आप किस किस RRB से फॉर्म अप्लाई किए हो और आपकी कौन सी ट्रेड है, आपकी कौन सी ट्रेड है और आपने यानी कि जो पहला आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कौन सा है। ठीक है, आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना है और आपका रो मार्क्स बता देना है कि मेरा ये ट्रेड है, मेरा इतना रो मार्क्स आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेलीग्राम पे ये मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।